हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स देखने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि आप क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट पढ़े होंगे, जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट आप क्यों बनाते थे, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट नेचर में नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट को हम गुड्स अकाउंट भी कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ आल्सो नोन एज गुड्स अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का सिर्फ एक मकसद होता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सके या तो ग्रॉस लॉस कैलकुलेट किया जा सके। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम इसी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, P&L अकाउंट में। एक बात याद रखिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ गुड्स से रिलेटेड एंट्री होती थी और डायरेक्ट एक्सपेंस, और जबकि नेचर में नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड सारे एक्सपेंस लॉसेज आते थे और क्रेडिट साइड सारे इनकम। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद सेकंड स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नेचर में नॉमिनल अकाउंट है, जो कि प्रिपेयर सिर्फ इस एम से किया जाता था, ये पर्पस होता था इसके प्रिपेयर करने का, ताकि हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता कर सकें। ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आता था उसे हम ट्रांसफ़र करते थे P&L अकाउंट में। फिर P&L अकाउंट को हम सिर्फ बनाते क्यों हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता कर सकें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नेचर में नॉमिनल अकाउंट है, तो इस हिसाब से इसकी भी डेबिट साइड सारे एक्सपेंस और लॉसेज आएंगे, क्रेडिट साइड सारे इनकम आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी नेचर में नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। यानी ये क्यों बनता है, प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस एमंग पार्टनर्स। ये क्यों बनता था, टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि जो नेट लॉस और जो नेट प्रॉफिट आया है उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसके बनाने का मकसद यही होता है। एक बात और याद रखिएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ही एंट्री होती है। जैसे पार्टनर्स को हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, और क्या देते हैं, अगर पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं, और क्या पार्टनर्स जनरल रिजर्व भी आता है, और क्या कहते हैं पार्टनर्स को क्या दे सकते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं हम लोग, जनरल रिजर्व भी क्रिएट होता है। याद रखिएगा, मैंने जनरल रिजर्व यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ, मैं यहाँ पर जनरल रिजर्व लिख दे रहा हूँ। ये जनरल रिजर्व भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए पार्टनरशिप का डिफिनीशन क्या है। पार्टनरशिप का डिफिनीशन है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। यानी पार्टनरशिप का मतलब ही होता है मोर देन वन पर्सन, तभी तो जाके पार्टनरशिप बनेगा। अकेले करेंगे तो सब प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा वो। तो एक पर्सन से ज़्यादा लोग हों जिसमें who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी उनमें से अगर कोई ये सारे लोग काम करें तो बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है कभी कभी इमरजेंसी आ जाता है तो सारे के जगह 2 पार्टनर, अगर 3 पार्टनर हैं तो एक ही पार्टनर पूरा बिजनेस सारे पार्टनर के बिहाफ पर देखता है। तो एक पार्टनर भी देख सकता है और सारे पार्टनर भी मिलकर देखना चाहे तो उसे हम देख सकते हैं, उसे कैरी कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आसानी के साथ चला सकते हैं, तो मिलजुल कर काम कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब ही होता है मोर देन वन पर्सन। पार्टनर्स के बीच में ये एग्री होता है कि जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आएंगे उसे हम लोग अपना एग्रीड रेशियो में क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। उस डॉक्यूमेंट पे सारे एग्रीमेंट लिखे होते हैं, नहीं रिटन डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेचर में नॉमिनल अकाउंट था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर देखिए तो फॉर्मेट क्या है इसका, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कॉलम 4 कॉलम बनेंगे टोटल, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब पार्टनर्स को हम क्या देते हैं, अब देखिए नेचर में जबकि नॉमिनल अकाउंट है तो कंपनी के बिहाफ पर अगर आप देखेंगे तो पार्टनर को जो आप सैलरी देंगे वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर को जो कमीशन देंगे वो भी कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है।
पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, यानी कंपनी में जो कैपिटल लगाया है पार्टनर से उस पर जो आप इंटरेस्ट देंगे वो भी पार्टनर्स का कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और फिर जनरल रिजर्व, आउट ऑफ प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है जनरल रिजर्व। फिर उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट आता है तो यहाँ प्रॉफिट लिखाएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो प्रॉफिट लिखा जाता है जो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन बनाते समय आया था। अगर प्रॉफिट आया था तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ लिखाएगा, या फिर बाई नेट प्रॉफिट लिखेंगे। अगर P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लॉस आया था तो हम इस तरफ लिखेंगे टू नेट लॉस। याद रखिएगा, ये जो बाई प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद बाई IOD, IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब वो होता है कि पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं। जब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेंगे, अगर उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है तो कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है, तो कंपनी के लिए एक्सपेंस। और जब वो कंपनी से पैसा निकालेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कंपनी उन पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जो कि कंपनी के लिए क्या कहलाएगा, इनकम होगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, ये अलग बात है अगर वो अपने कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करते हैं तब उनका कैपिटल घटेगा, कोई इस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और अगर वही पैसा वो निकालते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट निकालते हैं तब उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको इंट्रोडक्शन इसका समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।